आज अदालत का फैसला हम सब ने देखा है कि आ गया है और 36 दिन के बाद आज़म स्वाति साहब को जिस तरह मैं समझता हूँ कि एक दहशतगर्द को भी इस तरह नहीं पकड़ा जाता, ना ही किसी टेररिस्ट को, जिस तरह उनको इस दफ़ा एक दफ़ा पहले उठाया रात के अंधेरे में, घर में जो जुल्म और ज़्यादती की छोटे छोटे पोते पोतियों के सामने, उसके बाद बरहना किया गया। और जब वो दोबारा अदालत ने उन्हें ज़मानत पे रहा किया तो आपने देखा कि एक दफ़ा फिर कि वो क्यों बोले, क्यों उन्होंने जो है वो ट्वीट किया, और एक दफ़ा फिर 36 दिन पहले उनको उठाया गया इस्लामाबाद से, फिर किस तरह खुसूसी तैयारे के ज़रिए उन्हें कोयटा लेकर जाया गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने क्वाशमेंट की, 48 से ज़्यादा FIR'ें पूरे मुल्क में दर्ज की गई, जो वाज़े पैगाम देता है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं कि आप एक वाक़या पर एक से ज़्यादा FIR'ें नहीं काटते। जब इमरान खान साहब पे कातलाना हमला होता है तो सरकार की तरफ ही से FIR हो जाती है कि इमरान खान की FIR नहीं काटी जा सकती, इसलिए कि एक FIR हो गई है। और आज़म स्वाति के सामने हमने देखा कि पूरे बलूचिस्तान में, उन इलाकों में भी जहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कि ट्विटर है क्या, उधर से भी FIR'ें काटी गई। आज़म स्वाति हौसले बहादुरी का निशान बने। खसूसी तैयारे में कोयटा लाया गया, कोयटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने क्वाशमेंट की जो बलूचिस्तान में उन पर FIR'ें थी। उसके बाद जब रिहा होने का टाइम था तो फिर सिंध की पुलिस आकर उनको ले जाती है बलूचिस्तान से और सिंध में रखा गया। जब सिंध हाई कोर्ट ने क्वाशमेंट कर दी FIR'ें तो उठाकर इस्लामाबाद ले आया गया। 36 दिन एक अजियत दी गई एक 75 साला हमारे पार्लियामेंटेरियन को। मैं समझता हूँ कि उम्र कोई जो है वो बहादुरी में, दलेरी में, डटने में उम्र पीछे रह जाती है। उनका हौसला जवानों से भी बड़ा मुकाबला किया, खड़े रहे, डटे रहे, हकीकी आज़ादी की इस तहरीक में निशान बन गए आज़म स्वाति साहब हक और सच का। जिस तरह अरशद शरीफ साहब आज़ादी साहब ने देखा कि पाकिस्तान की रिजीम चेंज के अंदर उन्होंने आवाज़ बुलंद की इसके खिलाफ, जुल्म और तशद्दुद और पूरे पाकिस्तान में बर्बरियत जो उनके साथ हुई वो भी देखा, उन्हें शहीद किया गया। लेकिन सियासतदानों के साथ भी जिस तरह इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ, हम सब पर FIR'ें काटी गई, FIA में पेशियां, केसेस, डराना धमकाना, सोशल एक्टिविस्ट को उठाना, ये सब कुछ सह रही है पाकिस्तान की अवाम। आज हक और सच की सज़ा मिल रही है बोलने पर। लेकिन मैं समझता हूँ, सामने पेश करता हूँ मैं आज़म स्वाति साहब के जज्बे को, बहादुरी को, हिम्मत को, गैरत को, दलेरी को और उनकी उस शुजा को, और जिस तरीके से वो अपने मौक़िफ़ पे आज डटे हैं। वो 20 साला जवान से भी ज़्यादा बहादुर भी हैं और दलेर भी हैं, और उन्होंने अपनी उम्र को भी पीछे छोड़ दिया। आज हक और सच का फैसला हुआ है, इंशाल्लाह बाहर आएंगे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी में हरावल दस्ते में आगे आगे पेश पेश होंगे, हम उनके पीछे होंगे और इस मुल्क को इन चोरों और लुटेरों से जान छुड़ाकर रहेंगे। ये जितने भी इम्पोर्टेड सरकार है, ये इंतहाई बुज़दिल, डरपोक और वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी ज़ात का सोचते हैं। और इन्होंने जिस तरह खौफ की फिजा फैलाकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात लोगों को उठाकर बंद कर कर ये इमरान खान साहब पे कातलाना हम कर कर ये समझ रहे थे कि लोग खामोश हो जाएंगे। लेकिन आज मैं पाकिस्तानी अवाम को भी शाबाश देता हूँ कि उन्होंने भी शऊरी मुजाहरा किया कि शऊर आ गया अवाम में, अब अवाम नहीं डर सकती। और ये जो चोर लुटेरे जो अपनी चोरियाँ बचा रहे हैं और साफ और लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जेलों में रखने की, तो इंशाल्लाह ये नाकाम होंगे। पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है और पाकिस्तान जब भी आगे आ सकता है जब इस तरह के लोग, बहादुर लोग इस मुल्क की भागदौड़ संभाले, ना कि ये चोर लुटेरे जिन्हें सिर्फ अपनी चोरियों की पड़ी है, बुज़दिल लोग जो सिर्फ अपनी चोरी का पैसा बचाने आए थे, जिन्होंने NRO 2 लिया,
आज इस मुल्क की मईशत को डुबो दिया। आज पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा है। आज हमारे पास पैसे नहीं है। आप देखें एलसी खोलो, एलसी नहीं खुल रही, कंटेनर हजारों की तादाद पर पोर्ट में पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इंशाल्लाह आज़म स्वाति के आने से कौम में हौसला आएगा वापस, जब वो बाहर आएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ाद कराएंगे। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।